स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, विश्व फेफड़े अथवा फुफ्फुस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 25 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, विश्व फेफड़े या फुफ्फुस दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु आयुधों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, परमाणु आयुधों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्षा के विषय में। दिल्ली में स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक जो 30 सितंबर 2021 को कार्यभार संभालेंगे, वे कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये वीरेंद्र सिंह पठानिया नियुक्त हुए हैं। ठीक फ्रेंड, दिल्ली में स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक जो 30 सितंबर 2021 को कार्यभार संभालेंगे, वे कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक फ्रेंड, वीरेंद्र सिंह पठानिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण के विषय में। 25 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में तैरता हुआ चक्रवात कौन सा है? तो ये गुलाब चक्रवात है। ठीक है, तो इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित है। ठीक है, 25 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में तैरता हुआ चक्रवात जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गुलाब चक्रवात। ठीक है, ये पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। किसने अपने भारतीय समकक्ष के साथ सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी अर्थात SCEP के अंतर्गत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स और एक जैव ईंधन टास्क फोर्स 60 स्थापित किया है? ठीक फ्रेंड, तो किसने? तो अमेरिका का ऊर्जा विभाग। ठीक फ्रेंड, अमेरिका का ऊर्जा विभाग ने अपने भारतीय समकक्ष के साथ सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP के अंतर्गत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स और एक जैव ईंधन टास्क फोर्स स्थापित किया है। ठीक फ्रेंड, ये स्थापित किया है फ्रेंड। नेक्स्ट, किसके गठन की घोषणा 24 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में की गई, जो उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से अधिक शाश्वत खाद्य प्रणालियों में संक्रमण को तेज करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आयामों में कृषि स्थिरता का उन्मूलन करती है? तो किसके गठन के बाद घोषणा की गई? तो ये खाद्य सुरक्षा और संसाधन संरक्षण के लिए शाश्वत उत्पादकता वृद्धि पर कार्रवाई का गठबंधन अर्थात SPG गठबंधन। ठीक फ्रेंड, SPG गठबंधन, खाद्य सुरक्षा और संसाधन संरक्षण के लिए शाश्वत उत्पादकता वृद्धि पर कार्रवाई का गठबंधन SPG गठबंधन के गठन की घोषणा 24 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में की गई, जो उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से अधिक शाश्वत खाद्य प्रणालियों में संक्रमण को तेज करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों में कृषि स्थिरता का अनुकूलन करती है। ठीक फ्रेंड, तो किसने? खाद्य सुरक्षा और संसाधन संरक्षण के लिए शाश्वत उत्पादकता वृद्धि पर कार्रवाई का गठबंधन अर्थात SPG गठबंधन। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2021 को कहाँ फ्यूचर ऑफ टूरिज्म वर्ल्ड समिट का सह आयोजन करेगा? तो ये कहाँ करेगा? तो ये बार्सिलोना में करेगा। ठीक फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को बार्सिलोना में फ्यूचर ऑफ टूरिज्म वर्ल्ड समिट का सह आयोजन करेगा। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग स्किल्स कनाडा। ठीक फ्रेंड, फूड प्रोसेसिंग स्किल्स कनाडा अर्थात FPSC भारतीय खाद्य उद्योग की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने के लिए भारत के किसके साथ काम करेगा? तो ये फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव के साथ। ठीक है, अर्थात FICSI के साथ। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग स्किल्स कनाडा अर्थात FPSC भारतीय खाद्य उद्योग की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित करने के लिए भारत के
फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव अर्थात FICSI के साथ काम करेगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। भारत के केंद्रीय सलाहकार मंत्री अमित शाह ने 25 सितंबर 2021 को कहाँ पहले राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? ये दिल्ली में। ठीक है। भारत के केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह ने 25 सितंबर 2021 को दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है। नेक्स्ट सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड अर्थात SCCL कहाँ भारत का पहला भूतापीय बिजली संयंत्र स्थापित करेगी? तो कहाँ? तो ये भदाद्री कोठागुडेम जिले में पागीदेरू गांव में। ठीक फ्रेंड। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड अर्थात SCCL भदाद्री कोठागुडेम जिले में पागीदेरू गांव में भारत का पहला भूतापीय बिजली संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अर्थात IAA के भारतीय शाखा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मेघा टाटा नियुक्त हुए हैं। ठीक है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अर्थात IAA के भारतीय शाखा के नए अध्यक्ष मेघा टाटा नियुक्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। यांगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में तीरंदाजी विश्व चैंपियन 2021 में पदक जीतने के बाद विश्व के एक ही संस्करण में 2 रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय और विश्व में 3 अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले इतिहास में एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये ज्योति सुरेखा वेन्नम है। ठीक है। यांगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में पदक जीतने के बाद विश्व के एक ही संस्करण में 2 रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय और विश्व में 3 अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले इतिहास में एकमात्र भारतीय ज्योति सुरेखा वेन्नम है। ठीक फ्रेंड, बन गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो किस जिले में? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना जिले में डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, कर्नाटक विधानसभा ने किसको अपना पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसे प्रदान किया है? ये BS येदियुरप्पा को। ठीक फ्रेंड। कर्नाटक विधानसभा ने BS येदियुरप्पा को अपना पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, किस राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहाँ आपके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल योजना केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ? ये चेन्नई में। ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई में आपके द्वार पर स्वास्थ्य देखभाल योजना केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्ञान विज्ञान के विषय में। किस संस्था के भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार उच्च ऊर्जा विस्फोटों में प्रयुक्त नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों का तेजी से पता लगाने के लिए एक प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर आधारित संवेदक सेंसर विकसित किया है? ठीक है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी के भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार उच्च ऊर्जा विस्फोटकों में प्रयुक्त नाइट्रो एरोमेटिक रसायनों का तेजी से पता लगाने के लिए एक प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर आधारित संवेदक अर्थात सेंसर विकसित किया है। ठीक है। तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम अर्थात IRCTC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम अर्थात IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे निगम समिति। ठीक है। कोंकण रेलवे निगम समिति अर्थात KRCL की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना
19 जुलाई 1990 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नवी मुंबई में। ठीक फ्रेंड, कोंकण रेलवे नगर समिति की स्थापना 19 जुलाई 1990 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, मुंबई रेलवे विकास निगम। ठीक है, मुंबई रेलवे विकास निगम अर्थात MRVC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1999 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई रेलवे विकास निगम अर्थात MRVC की स्थापना 12 जुलाई 1999 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेलवे वित्त निगम। ठीक है, भारतीय रेलवे वित्त निगम अर्थात IRFC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1986 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारतीय रेलवे वित्त निगम की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, डेडिकेटेड फ्रंट कोऑर्डिनेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात DFCCIL की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रंट कोऑर्डिनेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात DFCCIL की स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेलटेल निगम समिति। ठीक है, भारतीय रेलटेल निगम समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ठीक है, भारतीय रेलटेल निगम समिति की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल अर्थात RPF की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक फ्रेंड, सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।